सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। तो कथावाचन चल रहा है। तो कथावाचन में अब नया एक पॉइंट घुसड़ा गया है कि साहब ये एथेनॉल और पेट्रोल की ब्लेंडिंग कर दी गई। E20 तक का जो टारगेट था कि 2030 तक अचीव करना था, उसको जल्दी जल्दी 2025 में करके अचीव कराने की कोशिश की गई। इस बीच में आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसके बाद ही लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया कि साहब 2-3 बड़े बड़े मुद्दे उस पर उठने लग गए। एक तो ये कि एथेनॉल मिलाने से इंजन खराब हो रहा है, E20 मिला कर देने से उसका इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि उसको 30 की बजाय 25 में कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि E20 कर देने से गडकरी जी के बच्चे जो हैं वो अब अरबपति हो गए हैं, करोड़पति हो गए। हाँ, हो गए हैं, ये बात तो सही है कि हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एथेनॉल को पहचान लिया। इसके लिए एथेनॉल पॉलिसी चेंज नहीं हो रही है। एथेनॉल पॉलिसी चेंज हो रही थी लगातार। उन्होंने समय को पहचाना और अपने को एथेनॉल में घसीट के ले आए। सबसे पहली बात ये, क्योंकि एथेनॉल की ब्लेंडिंग चालू हो गई थी मनमोहन सिंह के ज़माने से। उसका परसेंटेज ही बढ़ाया जा रहा है जैसे जैसे अपने ये जो वाहन है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ अचानक से कुछ नहीं किया जा रहा। रही बात 30 का 25 करने में ये है कि मोदी सरकार को थोड़ा सा दौड़ने की आदत है। अगर वो जल्दी जल्दी टारगेट सेट नहीं करेंगे तो हमें बहुत दूर जाना है, भारतवर्ष को बहुत दूर जाना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो और PLI की घोषणाएं हो, कुछ करना हो, सेमीकंडक्टर हो, सोलर हो। इतने सारे काम बाकी हैं कि उसमें पेंडिंग रख के चीज़ों को अपनी पुरानी शनैई गति से चलने से पार पड़ेगी नहीं। खैर, तो अब कहानी ये होती है कि सबसे पहले लोगों ने कहना शुरू किया। मैं आपको केवल बुलेट पॉइंट्स दूंगा इसमें, है ना। तो एथेनॉल की ब्लेंडिंग कितनी हुई? 20%, लगभग 10% के आसपास तक। तो धीरे धीरे बढ़ते हुए वो 20-22 तक वैसे ही हो चुकी थी। फिर नितिन गडकरी के बेटे की पहले तो इन्होंने नितिन गडकरी को भी फंसाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा पूर्ति मामला, स्पंदना मामला, महाराष्ट्र में जब वो मिनिस्टर थे तब भी उनके पीछे ऐसे ही पड़ा गया था कि उन्होंने इतने का घोटाला कर दिया और नहर में इतना घोटाला हो गया, सड़क पे इतना घोटाला हो गया। उनमें से कुछ भी कोई विपक्ष कभी भी प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय दोनों जगह विपक्ष की सरकारें थी। बाद में महाराष्ट्र में बाद में और UPA की सरकार यहाँ पर थी ही थी। नितिन गडकरी एक सॉलिड आदमी है और कम से कम ईमानदारी के बारे में अभी तक तो कहा जा सकता है कि ईमानदार है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है, एक ऐसे विभाग को हैंडल कर रहा है जहाँ ये 10-20-50 हज़ार करोड़ कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। NHAI का इतना बजट है, इतना काम है कि स्मूथ गति से हो जाए। तो अब यहाँ पर निकम्मे राजनीतिज्ञों की बात कोई नहीं करता। लालू यादव का परिवार कैसे कमा खा रहा है सैकड़ों सालों से, गांधी परिवार कैसे कमा खा रहा है, तेज प्रताप जैसा एक निकम्मा जो केवल 2 बार MLA केवल बन पाया है, 2 बार बना है, 1 बार 2 बार शायद बना है MLA, उसके यहाँ से 20-25 लाख का सामान चोरी हो जाता है। जिसने आज तक फली नहीं फोड़ी उसके यहाँ 20 लाख कैश पड़ा हुआ था जो उसका आदमी उठा ले गया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 20 लाख से ज़्यादा का कैश रहा होगा। 20 लाख के कैश की तो तेज प्रताप परवाह भी नहीं करता। उसके किसी CA ने कहा होगा कि इतना तो कागज़ पे दिखा सकते हैं, इतने की चोरी तो बताओ। अब 20 लाख कैश कोई रखता है क्या आज के ज़माने में? और तेज प्रताप क्या हैं और पहले क्या थे, ये कहाँ से कमा खा रहे हैं? तेजस्वी यादव, मीशा, फलाना ढिकाना, ये सब कहाँ से कमा खा रहे हैं यार? जिनके बस कुछ कहो मत, जिन्होंने कभी न ज़मीन पर हल चलाया, ना जिन्होंने कभी कोई बिजनेस देखा, ना कभी कुछ किया, लेकिन वो हो गए, अखिलेश यादव हो गए। ये इन परिवारों का काम धंधा कैसे चल रहा है, ये राष्ट्रीय जीवन कैसे जी रहे हैं, उनकी बेटियां बेटे लंदन में कैसे, अखिलेश यादव के लंदन में कैसे पढ़ रही हैं, कभी नहीं किसी ने पूछा। नितिन गडकरी ने स्वयं उद्यमी था, उसने राजनीति में आने के बाद अपनी उद्यमिता को छोड़ करके बच्चों को दे दिया। बच्चों को दिए गए उस उद्यम को बच्चे आगे बढ़ा ले गए। वहाँ पर टेक्निकल
जब अच्छा, और कंपैरिजन कहाँ से करेंगे? 2020 से, कोरोना काल से कंपैरिजन करेंगे कि इतना इतना उनका बिजनेस बढ़ गया। कोरोना काल में सभी का बिजनेस लगभग लोएस्ट पे था उस समय। खैर, कमाते खाते उससे पहले भी थे वो। जब उन्हें पता चला कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग और एथेनॉल का टाइम आ गया है, तो 2024 में उन्होंने एथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में एक ग्रुप से टाई अप किया, अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, और चूँकि टेक्नोलॉजी नई थी इसलिए इनका माल खपा, और इनकी कंपनी की भी टॉप लाइन बॉटम लाइन अच्छी हुई, और साथ में इनके शेयर भी शेयर मार्केट पे अच्छे चले। शेयर मार्केट पे जब शेयर लिस्टेड है तो आप ये मान के चलो कि ट्रांसपेरेंसी तो वैसे ही 90% ट्रांसपेरेंट ही मामला होगा, छुप नहीं सकता, क्योंकि इतनी आंखें उसको देख रही हैं। नंबर 2, ये जो CIAN इनकी कंपनी है, गडकरी साहब के बेटों की, टॉप 50 एथनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनीज में इसका नाम नहीं है। टॉप 50 में, आई बात समझ में? टॉप 50 में ये कंपनी कहीं नहीं आती, ना इसका रेवेन्यू आता, ना इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आती। और उससे भी बड़ी बात ये कि ये जो एथनॉल वाला जो काम है इनका मुश्किल से 2 साल का है, इससे पहले तो था ही नहीं, है ना। और जब टॉप 50 में नहीं आती तो उसके अलावा भी इनके टोटल प्रोडक्शन का परसेंटेज भी आप देख लीजिए। जो टॉप एथनॉल प्रोड्यूसिंग बलरामपुर चीनी को फ़िलहाल अगर आप ले लीजिए तो कहाँ तो वो 30 करोड़ लीटर का प्रोडक्शन करती है एथनॉल में, और इनका अभी 5 करोड़ लीटर भी सालाना प्रोडक्शन नहीं पहुँचा है, यानी 1/6। फिर आइए साहब एथनॉल की ब्लेंडिंग के बारे में। इतनी जल्दी क्यों की? एथनॉल की ब्लेंडिंग जल्दी तो यूँ करनी है कि भाई किसी भी तरीके से उस पेट्रोल बिल से पीछा छुड़ाना है। उसका भी आप नतीजा देख चुके हो। गल्फ वॉर के समय पे अमेरिका ने टाइट कर दिया, हमारी उससे ज़्यादा पोजीशन टाइट हो गई। आज भगवान की दया से सब ठीक हो रहा है। उस समय हम लोग बैठ के मोदी को गालियाँ दे रहे थे कि इसके दाम बढ़ा रहे हैं, उसके दाम बढ़ा रहे हैं, यहाँ डिप्लोमेसी फेल हो गई, वहाँ ये हो गया, ईरान गालियाँ दे रहा है, अमेरिका गालियाँ दे रहा है, सबसे स्मूथ बच के निकल आए। कल आपका सारा का सारा इवन कमर्शियल गैस वगैरह का भी सप्लाई बिल्कुल देश में सुचारू हो गई। 3 महीने निकाले ना किसी तरीके से। बेटे के लिए बाप मार खाता रहा, आप उनकी बेइज्जती घर पे भी करते रहे, और आप ये सोचते रहे कि हम बहुत बड़ा राजनीतिक दांव खेल रहे हैं। खैर, इसको भी छोड़िए। अब आ जाइए पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू और एथनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू, जिसके बारे में रेशियो आप इस तरीके से लीजिए कि जो एथनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू करीब करीब 70% बैठती है जाकर के पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू से। अब एथनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू 70% बैठती है, टोटल ब्लेंडिंग हो रही है 20% की। तो सरकार ने रिपोर्ट बनाई, साइंटिस्टों ने बना के एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे दिया कि हाँ 5 से 6% एफिशिएंसी गिरेगी। इतनी तक की बात तो सही है। इसमें पानी होता है एथनॉल में, इसलिए थोड़ा बहुत जो प्री टेस्टेड मतलब एथनॉल टाइम से पहले की जो गाड़ियाँ हैं उनमें कोरोजन की संभावना बैठ सकती है, हो सकता है। यहाँ पर एक में गलती केवल इतनी है जो सरकार को जिस पर ध्यान देना चाहिए कि सरकार ने अगर एथनॉल की ब्लेंडिंग की तो अगर उस एथनॉल की ब्लेंडिंग से अगर कोई फ़ायदा हो रहा था तो उस फ़ायदे का कुछ प्रतिशत कस्टमर को, कंज्यूमर को कंपनसेशन मान के ही सही आप पास ऑन कर देते तो कम से कम उसके दिल में इतना बड़ा दर्द नहीं होता। लेकिन ये जो 5-6% की एफिशिएंसी लॉस है उसको कोई 30% बता रहा है, कोई 35% बता रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं गाड़ी सीज हो गई, कुछ कह रहे हैं कि मतलब जितने भी उनके पहाड़ टूट के गिर सकते थे उन्होंने बताया कि हम पर टूट कर गिर पड़े। 90% राजनीतिज्ञ आपके काम नहीं करते हैं, उनका खर्चा पानी कैसे चलता है उस पर आप सवाल नहीं करते हैं। जो 10-5% ईमानदारी, या ईमानदारी तो कहना बड़ा मुश्किल काम है, ईमानदारी से या फ़िलहाल जो तरीका है आज की धारा का, उस धारा की तरीके से अगर कोई ईमानदारी से अपना धंधा कर रहा है तो उसके हमेशा आप जो है उसको पकड़ने में लगे रहते हैं। ऐसा मत करिए। चीज़ों को तर्क की
कसौटी पे कसिए और फिर बताइए कि इसमें गडकरी का क्या दोष है, एथेनॉल का क्या दोष है, देश का क्या दोष है और पेट्रोल का क्या दोष है। राम राम, नमस्कार।